हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जी के और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक स्पेशल क्लास दुर्गों से संबंधित करवाई थी जिसमें मैंने एक स्पेसिफिक दुर्ग पढ़ाया था जिसका नाम गागरोन का दुर्ग था। अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा एक बार पूरा वीडियो और अच्छे से समझिएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट गागरोन दुर्ग के उस क्वेश्चन उस वीडियो में आपको करवाए हैं। आपको वो क्लास भी कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? मोरचंग, रावण हत्ता, पखवाज या अलगोजा? तो इसका सही आंसर होगा अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा है। तो सबसे पहले अपन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं और बाद में अलगोजा के ऊपर भी बात करेंगे। तो राजस्थान में जो राजस्थान क्या वाद्य यंत्र जितने भी प्रकार के होते हैं उनको कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग है? एक तो है अवनद वाद्य यंत्र, एक तो है अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़े के बने होते हैं, उसको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और उसके अलावा दूसरा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र जो कि तार से बने होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र जो कि तार से बने होते हैं। और एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र जो कि फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक मार के बजाए जाते हैं, वो तो है सुशीर वाद्य यंत्र। और एक होते हैं घन वाद्य यंत्र जो कि धातु वगैरह की जो घंटियां वगैरह होती है उनको घन वाद्य यंत्र बोला जाता है, जो धातु के बने होते हैं, निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में सभी जगह पे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, तत्, सुशीर और अवनद और घन। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है जिसमें से जो राजस्थान का वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। और यह अलगोजा किस प्रकार का है तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए। अलगोजा वाद्य यंत्र है जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वह सुशीर वाद्य यंत्र है, मतलब फूंक के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसमें 7 से लेकर के 4 तक छिद्र पाए जाते हैं जो कि बांस की लकड़ी के आकार का होता है और उसमें 7 से लेकर के 4 छिद्र पाए जाते हैं। और राजस्थान का वाद्य यंत्र है और जो कि बांसुरी जैसा ही होता है, कुछ कुछ दिखने में कैसा होता है? बांसुरी जैसा होता है। और ये 2 बजाए जाते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 7 साथ में 2 होते हैं और इन दोनों को साथ में बजाया जाता है और यह अलगोजा वाद्य यंत्र कहलाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा अलगोजा वाद्य यंत्र से संबंधित कि अलगोजा वाद्य का एक नाम आता है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी का नाम आता है, रामनाथ चौधरी, जो कि जयपुर के पद्मपुरा का निवासी हैं, जो कि जयपुर के पद्मपुरा की निवासी हैं ये व्यक्ति। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा नाक से वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र नाक के द्वारा बजाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। रामनाथ चौधरी जी हैं, उनके द्वारा अलगोजा कैसे बजाया जाता है? नाक के द्वारा बजाया जाता है। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी क्या है? अलगोजा। ये सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। शिशु के जन्म पर गाए जाने वाला गीत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिशु के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? जोरवा गीत, होलार गीत, ओल्यू गीत या बधावा गीत? तो इसका सही होगा होलार गीत। होलार गीत शिशु के जन्म पर गाया जाता है जिसे जच्चा गीत भी कहा जाता है, जिसे जच्चा गीत भी कहा जाता है। और ये होलार गीत भी नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किस महाराजा के दरबार में गंधर्व 22 विद्यमान थे? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस महाराजा के दरबार में गंधर्व 22 विद्यमान थे? मतलब गंधर्व 22 का मतलब है कि 22 मतलब विद्वान व्यक्ति, हर क्षेत्र के 22 विद्वान व्यक्ति गंधर्व 22 थे। कौन कौन से क्षेत्र में? जैसे जैसे अपन देखें, जैसे 22 विद्वान कवि हो सकते हैं, 22 विद्वान कवि हो सकते हैं, 22 विद्वान ज्योतिषी, 22 विद्वान ज्योतिषी भी हो सकते हैं, 22 विद्वान ज्योतिषी हो गए। उसके अलावा 22 विद्वान संगीतज्ञ हो गए, 22 विद्वान संगीतज्ञ हो गए। उसके अलावा 22 विषय विशेषज्ञ हो गए, विद्वान विशेषज्ञ हो गए। विशेष विषय के प्रति किसी विशेष विषय के प्रति जो विशेष ध्यान रखते हो उसको विषय विशेषज्ञ बोला जाता है। इस प्रकार गंधर्व 22 किसके दरबार में विद्यमान थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी, जिसको गुणीजन खान भी कहा जाता था। और ये जो 22 विद्वान जो गंधर्व 22 थे इन्हें ही गुणीजन खान भी कहा जाता था। गुणीजन खान क्यों? क्योंकि ये गुणों के खान थे, इस वजह से इनको गुणीजन खान के नाम से भी जाना जाता। तो किसके दरबार में थे ये? महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा भारमल? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह। जयपुर के जो शासक हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, महाराजा प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया 1799 में। कब करवाया?
99 में वही महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी या गुणीजन खान विद्यमान है, और ये खुद भी कविताएं लिखते थे। किसके नाम से? ब्रज निधि नाम से। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और स्टार लगा लीजिए, सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महाराजा प्रताप सिंह जो कि ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे, उन्हीं के दरबार में ये गंधर्व बाईसी विद्यमान थे, और महाराजा प्रताप सिंह इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ के शासक हैं? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जयपुर के शासक है, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। और हवा महल का निर्माण किस प्रकार के आकार का है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण भगवान के मुकुट के समान के आकार का हवा महल का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, आला जिला बाई किस राग की गायिका थी? स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आला जिला बाई किस राग की गायिका थी? भोपाली, पीलू, मांड या मेघ सॉरी, इसका सही आंसर होगा मांड राग की गायिका थे। आला जिलाई बाई मांड राग की गायिका थे। उसके अलावा मांड राग की गायिका के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, आला जिला बाई का जन्म बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बीकानेर में। और महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में ये गायन का कार्य किया करते थे, और महाराजा गंगा सिंह जी इनके गायन से काफी ज्यादा प्रभावित भी थे। उसके अलावा इन्होंने सबसे पहले मांड गायकी में कौन सा गाना गाया था? केसरिया बालम पधारोनी आओ मारे देश, ये वाला गाना इन्होंने गाया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी। तो आला जिला बाई का संबंध बीकानेर से था, और महाराजा गंगा सिंह जी से भी था, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बादला क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बादला क्या है? ग्रामीण भाषा के शब्द, प्लास्टिक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित बोतल, या मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द। तो इसका सही आंसर होगा जिंक धातु जेडन, जिसको प्रदर्शित करते हैं जेडन। जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतल, जो कि ठंडा रखते थे, पानी को क्या रखते थे? ठंडा रखने का कार्य किया जाता था। पानी को ठंडे रखने का पात्र भी बोल सकते हैं, इसको ठंडे रखने का पात्र भी बोल सकते हैं, पानी को ठंडे रखने का। जिंक से निर्मित ठंडे पानी की बोतल को क्या कहा जाता है? बादला कहा जाता है। और बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जोधपुर जिले के बादला जो पात्र है, वो बादला पात्र जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विलुप्त प्राय जानकारी नहीं आएगा, जातियां आएगी इसमें। विलुप्त प्राय जातियों की जानकारी, सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। विलुप्त प्राय जातियों की जानकारी किस रंग की किताब में होती है? जो जीव जंतु बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, जो पशु पक्षी या जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, उनकी जानकारी कौन सी किताब में रखी जाएगी? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन भी। भूरे रंग की किताब, हरे रंग की किताब, लाल रंग की किताब, या सफेद रंग की किताब। तो इसका सही होगा रेड डाटा बुक या लाल रंग की किताब। इसको रेड डाटा बुक भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। रेड डाटा बुक के अंदर, लाल आंकड़ों की किताब के अंदर इसको रखा जाता है, जिसमें जो जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं उनका नाम इस पुस्तक के अंदर लिखा जाता है। ये साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? मलेरिया रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, यूग्लिना या पैरामीशियम। तो इसका सही होगा प्लाज्मोडियम, जो परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी के रूप में पाया जाता है, और परजीवी के रूप में क्या है? ये प्रोटोजोआ है। परजीवियों में भी क्या है? प्रोटोजोआ है, जो कि प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, मलेरिया का वाहक है। अब देखिए, परजीवी किसके अंदर है? अपन ने ऊपर बात की परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव के ऊपर रहने के लिए निर्भर करता है, और परजीवी कौन था? प्लाज्मोडियम। मैंने बताया था आपको ऊपर, प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी, मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहता है। तो दूसरा जीव कौन सा है? मलेरिया का वाहक जो जीव है, कौन सा जीव बताइए? मादा एनाफ्लीज, नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स या नर एनाफ्लीज। तो इसका सही होगा मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, इस मच्छर के मतलब शरीर के अंदर परजीवी के रूप में कौन रहता है? प्लाज्मोडियम रहता है। इस वजह से इस मच्छर के काटने से यह परजीवी जो इस मच्छर के अंदर पाया जा रहा है, वह अपने खून के अंदर प्रवेश कर जाता है और मलेरिया रोग हो जाता है। तो इस वजह से मादा एनाफ्लीज में परजीवी के रूप में काम कौन करता है? ये प्लाज्मोडियम कार्य करता है, और परजीवी है, और साथ साथ में प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया रोग करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है। मनुष्य की आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? कितने समय तक जीवित रहती है एक बार आरबीसी का निर्माण होने के बाद?
3 से 4 दिन, 7 से 8 दिन, 50 दिन या 120 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 120 दिन, लगभग 4 महीने, लगभग 4 माह के लिए एक बार आरबीसी का निर्माण के पश्चात वह 4 माह के लिए जीवित रहती है। और स्तनधारियों के जीव जंतुओं में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्टार लगा के ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। सिर्फ 2 ऐसे जीव जंतु अपवाद स्वरूप ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, एक तो है ऊंट और एक लामा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? निकोटिन, कोकीन, क्रैक या वर्बिट्यूरेट। इसका सही आंसर होगा निकोटिन पदार्थ पाया जाता है। निकोटिन पदार्थ तंबाकू के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटिन पदार्थ पाया जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को आप बहुत कम शेयर करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सारी क्लास को एक बार रिवाइंड करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते हुए क्लास के अपने नोट्स बना सकते हैं आप चाहें तो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।